नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह घोषणा उस समय की गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि की है। इजराइल ने तेहरान में हुए अचानक हमलों में यूएसए भी शामिल था। एक ईरानी अधिकारी के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनलों से जुड़े स्रोतों ने भी की है। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि इजराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया है। ईरान पर हमला करने के साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में सायरन बजाए हैं। आईडीएफ फ्रंट कमांड ने नागरिकों से कहा है कि वो अपने नज़दीकी प्रोटेक्टेड शेल्टर की पहचान कर लें, गैर ज़रूरी यात्रा से बचें, सतर्क रहें क्योंकि मिसाइल दागे जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने राज्य को खतरे से बचाने के लिए ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू की है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया में मिसाइल दागे जाने की आशंका गंभीर है। बता दें कि हमले की पुष्टि के तुरंत बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों के मोबाइल पर एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट भेजा, जिसमें कहा गया कि नज़दीकी सुरक्षित शेल्टर की लोकेशन पहचान कर रखें, घरों के पास रहें और गैर ज़रूरी यात्रा से बचें। स्थिति तेज़ी से बदल सकती है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने और ईरानियों के लिए अपनी किस्मत बदलने के हालात बनाने के लिए शुरू किया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, इजराइल के नागरिकों, कुछ समय पहले इजराइल और यूएस ने ईरान में आतंकी शासन से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।